शुरू हुआ चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्रोसेस। इसरो ने दिया अब तक का सबसे अहम कमांड। चंद्रयान-3 ने भेजा मैसेज, हेलो, हम उतरने के लिए हो गए हैं तैयार। चंद्रयान-3 ने रच दिया इतिहास। यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में वेल डन इसरो ज़रूर लिखें। और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय चंद्रयान-3 को लेकर सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। इस मैसेज को सुनने के बाद इसरो के वैज्ञानिक भी खुशी से झूम उठे हैं। पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, साथ ही साथ नासा भी हैरान है। चंद्रयान-3 ने वो करके दिखाया है जैसे कोई इंसान हो। इंसान के ब्रेन की तरह चंद्रयान-3 ने खुद ब खुद सोच समझकर इसरो को ऐसा मैसेज दिया है कि इसरो के लिए चंद्रयान-3 के लैंडिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी आसान हो जाएगा। इस मैसेज को सुनने के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी जो दिग्गज स्पेस कंपनियां हैं वो भी हैरान हो गई हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन चंद्रयान-3 में इंस्टॉल किया है जो चंद्रयान-3 पूरी तरह से इंसान की तरह सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है, खुद ब खुद सारी चीज़ों को समझ सकता है, खुद ब खुद निर्णय भी ले सकता है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 में AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान-3 की ओर से ये मैसेज आने के बाद इसरो की पूरी टीम चौकन्नी हो गई है। इसरो के जो टॉप साइंटिस्ट हैं जिनको चंद्रयान-3 के लैंडिंग का काम संभालने को दिया गया है, वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अब चंद्रयान-3 को इसरो की तरफ से वो अहम कमांड दिए जा रहे हैं जिसके बाद चंद्रयान-3 की लैंडिंग प्रोसीजर एकदम शुरू हो जाएगी। चंद्रयान-3 चांद को छूने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के टैंक में अभी आधे से ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब तक जितने भी पड़ाव चंद्रयान-3 ने पार किए हैं, सब में कोई ना कोई सेंसर ऑन किया गया है, कोई ना कोई इंजन ऑन किया गया है। इन इंजन और इन सेंसर के ऑन होते ही फ्यूल की खपत ज़्यादा हो रही थी। फिर भी इन सभी के चलते चंद्रयान-3 में यह देखा गया है कि चंद्रयान-3 में अभी भी आधे से ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ है। अब चंद्रयान-3 का फ्यूल चांद पर लैंड कराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों में एक खुशी दौड़ गई है। भारत का चंद्रयान चांद की सतह से करीब 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। यानी चंद्रयान-3 चांद के उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया को लग रहा था कि चांद किसी न किसी पड़ाव में फंस सकता है, क्योंकि चंद्रयान-3 जैसे जैसे चांद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। चंद्रयान-3 को अपने सारे पड़ाव को पार करने में कोई मुश्किल महसूस ही नहीं हुई और आसानी से चंद्रयान-3 उस जगह पहुंच गया है जहां से लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इसरो को अपने चंद्रयान-3 पर पूरी तरह भरोसा था कि हमारा चंद्रयान-3 किसी भी पड़ाव में फंस नहीं सकता है, क्योंकि हमने चंद्रयान-3 में ऐसे सेंसर्स, टेक्नोलॉजी, AI को उसमें शामिल किया है जो हर पड़ाव को, हर मुश्किल को पार करते हुए चांद की ज़मीन पर पहुंच जाएगा। इसरो के चीफ का कहना है कि हमने चंद्रयान-3 को पूरी तरह से इंसानी दिमाग की तरह डिज़ाइन किया है। ऐसा रोबोट बनाया है जो हर चीज़ को महसूस कर सकता है, ग्रेविटी को महसूस कर सकता है, एयर को महसूस कर सकता है। बीच में कोई चट्टान आ रहा है या कोई मिसाइल आ रहा है तो ये सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है। और इस समय चंद्रयान-3 ने महत्वपूर्ण मैसेज देकर साबित कर दिया है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 पर जो मेहनत किया था वो रंग ला रहा है। चंद्रयान-3 इसरो के हर उम्मीद पर खरा उतर रहा है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान-3 द्वारा
यह मैसेज आने के बाद रूस ने भी खुशी जाहिर की है और इसरो की इस टेक्नोलॉजी की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि रूस ने जो अपना लूना 25 मिशन भेजा है, जो लैंडर भेजा है, उसमें रूस ने यह टेक्नोलॉजी नहीं लगाई है। पहली बार इसरो ने इस तरह का ब्रेन रोबोटिक ह्यूमैनॉइड ब्रेन चंद्रयान में इंस्टॉल किया है, जो अभी तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। और आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 में इसलिए लगाया है क्योंकि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर पहुंच चुका है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, जो लैंडिंग का मिडिल होगा, यानी चांद से उसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर होगी, तो उस समय क्या होगा कि चंद्रयान 3 से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अंधकार रहता है। इन्हीं सब बातों को सोचकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के अंदर इतना बड़ा ह्यूमैनॉइड ब्रेन इंस्टॉल किया है, ताकि चंद्रयान 3 लैंडिंग के एकदम करीब जब पहुंचेगा तो वह खुद ब खुद डिसीजन ले ले, चंद्रयान 3 की स्पीड को कंट्रोल कर ले। चांद के करीब चंद्रयान 3 पहुंचेगा तो उसकी ग्रेविटी को भी महसूस कर ले कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रेविटी है, कहाँ पर लैंडिंग करना सेफ है। लैंडिंग जहाँ पर सुनिश्चित की गई है, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो चंद्रयान 3 में इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पावरफुल ब्रेन उसके पास है कि वह खुद ब खुद लैंडिंग के दूसरी साइड का डिसीजन ले सकता है। इसरो का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, उसी समय इसरो के चीफ ने बताया था कि हमने चंद्रयान 2 की जो गलतियां थीं, जिस वजह से चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उन सारी चीज़ों पर हमने बड़े गहन अध्ययन किया है। उस गलती को हमने चंद्रयान 3 में रिमूव कर दिया है, ताकि चंद्रयान 3 में किसी प्रकार की गलती ना हो। चंद्रयान 2 में जो सेंसर हमने नहीं लगाया था, उस सेंसर को चंद्रयान 3 में हमने बढ़ा दिया है, और आज उसी का नतीजा है कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है, उसमें चूक नहीं हो रही है। दोस्तों, अभी अभी चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजा है कि हेलो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ, मैं चांद पर उतरने के लिए तैयार हो गया हूँ, मैं चांद के उस पॉइंट पर पहुँच गया हूँ जहाँ से प्रोसीजर शुरू की जा सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों को इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने किसी इंसान को चांद की ज़मीन पर भेजा हो, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 की एक्टिविटी बिल्कुल इंसान जैसी है, वह इंसान की तरह ही मैसेज भेज रहा है। चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजकर इसरो के वैज्ञानिकों को सचेत कर दिया है कि आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, अब मैं चांद के उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां से अगर आप चाहें तो हमारी लैंडिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चंद्रयान 3 द्वारा इसरो को यह मैसेज मिला, वैसे ही इसरो के वैज्ञानिक ने पूरी तरह से अब लैंडिंग के प्रोसीजर को ऑन कर दिया है, सारे इंजन को ऑन कर दिया गया है। जिस अहम पड़ाव के लिए लैंडिंग के समय जिन इंजन को, जिन सेंसर्स को बंद करके रखा गया था, अब इसरो के वैज्ञानिकों ने उन्हें ऑन कर दिया है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है और चंद्रयान 3 के लैंडिंग का पहला प्रोसीजर कंप्लीट भी हो गया है, और पहले प्रोसीजर को कंप्लीट करने में इसरो के वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। चंद्रयान 3 सही तरीके से लैंडिंग के पहले प्रोसीजर को पार कर चुका है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को 5 स्टेप में लैंड कराया जाएगा, जिसमें पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अभी 4 स्टेप बाकी हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप आता जाएगा, वैसे वैसे हर स्टेप में चंद्रयान 3 को पहले स्टेप से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रयान चांद के करीब जाएगा, वैसे वैसे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 3 की वर्टिकल लैंडिंग कराई जा रही है, और वर्टिकल लैंडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को अपने चंद्रयान 3 पर पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 इतिहास जरूर रचेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
जैसे ही हमें आगे की कोई और जानकारी मिलेगी हम आप लोगों तक उस जानकारी को ज़रूर पहुंचाएंगे।